नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रखर। उत्तराखंड में शहीदों को सम्मान देने और उनके परिवार और परिजनों को गौरव सम्मान देने के लिए चलाई गई योजना के तहत उत्तराखंड शहीद सम्मान यात्रा पर आज बागेश्वर में शहीदों को परिजनों को ताम्रपत्र और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि शहीदों के सपने को साकार करना ही सशक्त भारत का निर्माण किया जाएगा। बागेश्वर में आज शहीद सम्मान के तहत 87 शहीदों के परिजनों को ताम्रपत्र और शॉल भेंट कर सम्मान से नवाजा गया। वहीं इस मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि देश के लिए जिंदगी न्यौछावर करने वाले शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में इस यात्रा के तहत देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम में शहीदों के घर आंगन से मिट्टी को एकत्र कर शहीदों की याद में सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। जी ने जो विचार दिया था कि 4 धामों के बाद सैन्य धाम यहाँ पर बनना जरूरी है, क्योंकि हर घर में एक सैनिक है, तो उनके विचार ने आज मूर्त रूप लिया है। शहीद सम्मान यात्रा इसी उद्देश्य से निकल रही है। किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी घर का कोई भी शहीद जहाँ हुआ हो, उसके घर से मिट्टी लाकर, पवित्र रज लाकर हम इस शहीद धाम को अर्पित कर रहे हैं और शहीद धाम ऐतिहासिक बन रहा है, विश्व की धरोहर बनने जा रहा है। वहीं शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भाजपा शासनकाल में सैनिकों और शहीदों के परिजनों का पूरा सम्मान किया जाता है। वहीं जल्द ही 1734 शहीद सैनिकों की आंगन की मिट्टी से देहरादून में सैनिक धाम की स्थापना की जाएगी। इस दौरान शहीदों के परिजन भी सम्मान मिलने से काफी भावुक हो उठे। ऐसे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज उन्हें जो सम्मान मिला उसे वो ताउम्र याद रखेंगे। मोदी जी का ये सम्मान मुझे बहुत ही पसंद आया। हाँ, आज मतलब लगा कि मेरे पिताजी अभी भी जिंदे हैं। मतलब सन 62 से आज 2021 में आज हमें सम्मान मिला। प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष सुरेश गढ़िया जी। हाँ, मैंने तो पापा देखे नहीं, मैं बहुत छोटी 6 महीने की थी, तो मैंने देखे नहीं, लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी वो भी कि हमने बहुत दुखी जीवन व्यतीत किया, हम जिंदगी भर सम्मानित कर रहे हैं। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको वंदन करता हूँ। मेरे पापा घर आए थे 2 महीने भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन तीसरे दिन ही बोलते थे, मेरी माँ लोग बोलती थी, चाहे पुष्कर सिंह आदेश आया नीचे से, तो तीसरे दिन ही चले गए बल 3 दिन में शहीद हो के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मैं जिंदगी भर रोती रही अपनी पापा के लिए। जैसा कि अभी पूरी भट्टी ने कहा, मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने अपनी कारगिल से पहले भी बहुत युद्ध हुए। हम अब 47 हुआ, 62 हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ। किसी ने शहीद के सम्मान की चिंता नहीं की, हड्डी तक और शहीद के सम्मान की अगर चिंता की तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। इस समय तो खैर पहले कोई जवान शहीद हो जाता था, लेकिन उसकी बैग और राग उसके घर भेज दी जाती थी, बहुत खुशी और कह दिया जाता था कि आपका बेटा देश की सीमा पर रक्षा करते हुए शहीद हो गया है। सम्मान यात्रा का कार्यक्रम आज बागेश्वर जनपद में किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी और हमारे उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ पे उपस्थित हैं। और इसमें देखिए, जैसा आप सबको अवगत है कि एक 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का जो निर्माण है वो देहरादून में होना है, और उसी के लिए सभी जो हमारे शहीद हैं पूरे उत्तराखंड में इंक्लूडिंग बागेश्वर जनपद में, उन सभी के घर से जो है आंगन से, उनके घर के आंगन से जो है पवित्र मिट्टी एकत्रित करके लाया गया है। और साथ साथ ही हमारे जो शहीद हैं उनको आज इस
कार्यक्रम के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और साथ साथ में जो उनके परिजन हैं आज उनको भी यहाँ पे सम्मानित किया गया है, उनको शॉल पहनाया गया है और ताम्रपत्र दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। दिल्ली के अंदर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सैनिकों का सम्मान करते हैं। 72 से वन रंग वन पेंशन की मांग जो पूरी नहीं उसको पूरा करने का काम अगर किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनके पद चिन्हों पर चलते हुए एक सैनिक का पुत्र जो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिसकी टीम में रूप में हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए जो शहीद होगा उस परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने सेकंड वर्ल्ड वार की विडोज की पेंशन 4,000 रुपये थी उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने जो डेकोरेशन पदक है उनकी पुरस्कार राशि को 5 गुना बढ़ाया है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जो बच्चे IMA NDA में निकलते हैं उनकी कोचिंग के लिए 50,000 रुपये हमारी सरकार देगी। और सबसे बड़ी बात, उन शहीदों के सम्मान में एक सैन्य धाम विशाल हम देहरादून में बनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।